नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं। आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। सरकारी योजना आती थी पर नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं थी। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहब आंबेडकर के संविधान पर कोई विश्वास नहीं था। नीतीश जी ने उन परिस्थितियों में भी यहां विकास की पूरी कोशिश की। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे।
मोदी जी के सभा में आए। ऑपरेशन सिंदूर की सभा है। मोदी जी की जहाँ भी सभा होती है मैं जाता हूँ। कानपुर के अलावा अन्य भी जिलों में हो वो भी जाता हूँ। मोदी जी के सारे काम अच्छे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और कानपुर में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेट्रो की जो ये सब स्थानों में चालू हो जाएंगे स्टेशन गाड़ियां, तो आम जनता को राहत मिलेगी। मोदी जी की रैली का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री हमारे देश के मान सम्मान की रक्षा करते हैं, देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है। और सिंदूर ऑपरेशन जो किया है ये बहुत सफल ऑपरेशन रहा है। इसको सुनने दे आए हैं। बहुत अच्छा लगेगा। देश का विकास हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। मेट्रो का बहुत अच्छा काम है। देश की जनता को सुविधा मिलेगी, आवागमन का साधन अच्छा होगा। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में यहाँ उपस्थित हूँ। भीषण गर्मी है, उसके बाद भी मैं लोगों का उत्साह और जोश देख रही हूँ। लोग बहुत खुश हैं एक झलक पाने के लिए, और मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं बेसिक में अध्यापक हूँ और हमारे विभाग की तरफ से हमको यहाँ भेजा गया है। मैं हूँ अर्चना मिश्रा, मेरे साथ मेरी प्रधानाध्यापिका बहन जी हैं अर्चना कुमारी जी, और हम सब बड़े ही मनोयोग से, बड़े ही प्रेम के साथ आदरणीय मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। एक झलक पाकर अगर उनकी पा लूंगी तो अपने को बहुत ही भाग्यवान महसूस करूंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो हम लोगों के सच्चे नायक बन गए हैं, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी पंडाल में उपस्थित ना हो जाएं, सभी लोग पूरे जोश खौश के साथ यहाँ रहे। जय भारत, जय हिंद। हरिद्वार के दादपुर गोविंदपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक बड़ी आग लग गई। यह आग आबादी के बीच बने 7 कबाड़ गोदामों में लगी, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों ने बताया कि इन गोदामों के अवैध रूप से चलने की शिकायत कई बार प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी यहाँ आग लग चुकी है, फिर भी ना तो गोदाम हटाए गए और न ही सुरक्षा के उपाय किए गए। इससे प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के मसूदपुर मार्केट में एक निजी दफ्तर की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 15 से 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर विनय कुमार ने बताया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और अब तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। ये 9:48 की कॉल थी और हमें कॉल मिली थी कि मसूदपुर C3 LI की फ्लैट के सामने ऑफिस में आ गया। तो हम जब सीन पे पहुंचे तो हमें दिखा कि फर्स्ट फ्लोर CSC कंपनी का एक रजिस्ट्री ऑफिस था जहाँ पे रजिस्ट्री कराई जाती थी। हमारी 3 गाड़ियां मौके पे पहुंची थी और हमें करीब 15 से 20 मिनट लगे इस आग को कूल डाउन करने में। तो अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। आग की वजह अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट है, और उसका बाकी का जो भी पार्ट है वो इंक्वायरी के बाद ही हम कह सकते हैं कि क्या है एग्जैक्ट पॉइंट। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं, या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। सासाराम की इस धरती के तो नाम में भी राम है। सासाराम, सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है।
जब निशंक साहब का जो दौरा माननीय केंद्रीय मंत्री का पुंछ में दौरा, उन्होंने ढाक बंगल में प्रोग्राम रखा और उन्होंने जो दुखी परिवार थे उनको सहायता दी और उनको दुख दर्द बांटा आज अमित शाह साहब ने। और ये उन्होंने आज ऑर्डर भी दिए लोगों को, और लोगों को ये भी कहा कि हम जिनके डैमेज हुआ हम उनके लिए और पैकेज भी देंगे। पर वक्त के मुताबिक आप देख रहे हैं कि जो 11 पार्टियां हैं, जो दूसरी पार्टियां इस पर सियासत करती हैं। हम अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हमारी जाने गई हैं पुंछ में, हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हम पलायन ना कर जाए, हम यहाँ से हिजरत करके कहीं होना चले जाए, 47 यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर जम्मू चले जाए, पंजाब चले जाए। इसलिए और अच्छी तरीक़ा से अमित शाह ने कहा कि हम ज़रूर आपके लिए पूरा पैकेज देंगे, आने वाले वक्त में जो नुकसान हुआ उनके लिए वक़ा पैकेज देंगे। काम तो NDRF का दिया थोड़ा बहुत DC साहब ने, और एक बात उन्होंने ज़रूर कही कि DC साहब से लेकर पटवारी तक और नीचे तक उन लोगों को सराहना की, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सराहना की। दूसरी एक बात, जो राहुल गांधी साहब का दौरा आया था, उस दौरे में हमें मिलने वाला तो कुछ भी मिला तो कुछ भी नहीं है, देख कर जरूर चले गए, पर उस पर सियासत बहुत जरूर की गई वहाँ पर कि वहाँ पर ये हो गया वो हो गया। पर मिलने से अगर होता है कि वो सेंटर केंद्र ही हमें देगा, केंद्र ही करेगा और केंद्र ही हमें देगा। आज माननीय गृह मंत्री साहब ने हमें बड़ी अच्छी तरीका से संवेदनशीलता से लोगों से मिले। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उससे पूरा विश्व सहमत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस निर्ममता से ममता बनर्जी मोहतरमा की सरकार कार्य कर रही है, निर्ममता हिंदुओं के ऊपर, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर जो कहर ढा रहा है, वहाँ का जिहादी यंत्रणा, ये पूरा विश्व देख रहा है। मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है, और ये सब का संज्ञान हमारे एक बनाई हुई जो कमेटी थी उसने भी देखा, और माननीय न्यायालय ने भी इसके बारे में संज्ञान लिया है। तो इससे माननीय मोदी जी ने जो कहा कि निर्ममता भरा सरकार ममता जी चला रही हैं, ये बिल्कुल सही है। वहाँ हिंदुओं को काटा जा रहा है, जिस प्रकार से पिता पुत्र को तलवार से काटा, ये भी देखा। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उससे वो भी देखा। इससे पहले बंगाल में जो होता रहा ये भी देखा। हमेशा शोभा यात्राओं में जिस प्रकार से एक तरफा हमले हुए हैं ये भी देखा। और ये सब केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत 27 से 30% वोट जो मुसलमान के हैं, केवल सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, और उसको पूरी तरह से ममता जी सपोर्ट कर रही है। देखिए, ये वो उनकी अपनी भावना है। बिल्कुल पूरा महाराष्ट्र और देश में जो भी देश प्रेमी व्यक्ति हैं, सामान्य जनता, हर व्यक्ति वीर सावरकर जी से प्रेम करता है और उनके बलिदानों का सम्मान करता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार हमला बोला है वीर सावरकर जी के बारे में, हमेशा वीर सावरकर जी के बारे में अपमान भरी टिप्पणियां की हैं, इससे सभी आहत है। तो ये व्यक्ति भी आहत है, उनको अपना हक है इस प्रकार से अपने मन की भावनाओं को व्यतीत करने का। राहुल गांधी को ये होना चाहिए कि महाराष्ट्र के सभी नागरिकों से वो क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगे, और देश से भी माफ़ी मांगे। और जो बलिदान वीर सावरकर ने दिए हैं उसके लिए राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके सर्टिफिकेट की महान योद्धा जिनका बलिदान पूरा देश याद करता है, ऐसे वीर सावरकर जी को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं। बिहार में रेलवे की हालत भी अब तेजी से बदल रही है। आज बिहार में वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे लाइनों को डबल और ट्रिपल किया जा रहा है। छपरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे इलाकों में काम तेजी से चल रहा है। सोननगर और अंडाल के बीच मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिससे ट्रेनों का आना जाना तेज होगा। सासाराम में भी अब 100 से ज्यादा ट्रेनें रुकती है, यानी हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का
आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। नाचो सगळ्यांना शुभेच्छा देता। आज के इस दिन के अवसर पर मुझे बहुत ही प्रसन्न हूँ कि उल्लासित राज्य बोल के डिक्लेयर करते हुए मुझे पूरा स्टेटहुड डे के दिन पर अभिमान है कि भारत सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके अंतर्गत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में हमने 100% साक्षरता अचीव की और भारत सरकार की खुद सेक्रेटरी आके यहाँ पे डिक्लेयर करना, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये उल्लासित राज्य हो गया है। जैसे कि हम बोले कि हैप्पीनेस इंडेक्स इस राज्य का बढ़ जाएगा, ये भी हम आज हम घोषित करते हैं कि ये दिस इज द 3 राज्यों में से गोवा राज्य जिन्होंने उनके साथ साथ 100% लिटरेसी अचीव की है। माननीय मोदी जी के 13th फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 80% प्रोग्राम अचीव किए हैं। नेक्स्ट टारगेट इज द टीबी मुक्त भारत, विच इज द टीबी मुक्त गोवा। इस पे हम सब मिल के काम करेंगे और टीबी मुक्त गोवा करने के लिए सभी का सहयोग रहेगा। बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।